तो नेक्स्ट चैप्टर पर स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 का सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन मैट्रिसेस। ये क्या हो गया, एक मिनट वेट करो। ठीक है, मैट्रिसेस के साथ स्टार्ट करेंगे, देन विल कंटिन्यू विद डिटरमिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, उसके बाद में अपन बात करेंगे सेट्स का। हालांकि आप लोग के बुक में पहले डिटरमिनेंट दिया हुआ फिर मैट्रिसेस दिया हुआ, ऐसा नहीं होता। पहले मैट्रिसेस को सीखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको डिटरमिनेंट्स में मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज अपन ये समझते हैं कि भैया मैट्रिसेस पढ़ क्यों रहे। मैट्रिसेस अपन को जानना क्यों है, ऐसा नहीं कि सिलेबस में तो इसलिए जानना है, मतलब भैया सिलेबस में इसलिए पढ़ लेते, काम तो है नहीं अपना। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस को पढ़ने का रीजन अपना क्या है। बचपन में आप लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना सीखा होगा। जैसे कि ऐसा सिनेरियो अपने पास रहता होगा, 3x + 4y = 6, 5x + 2y = 5। ठीक है, यहाँ पे अपना काम क्या होता था, एक्स और वाई का वैल्यूज को फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इनका यूज करके अपन एक्स और वाई जो हमारे पास वेरिएबल्स रहता था उनका वैल्यूज अपन फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल का अपन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, तीन वेरिएबल का हो तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं मैन्युअली। बट तीन से ज्यादा अगर यदि हमारे पास आ जाए, 4 5 6 7 वेरिएबल्स अगर हमारे पास आ जाए, तो उस केस के अंदर मैनुअल मेथड भी फेल हो जाता है। तो वहां पे आपको एक नया मेथड यूज करने को मिलता है जिसका नाम है मैट्रिसेस। इसका नाम क्या है, मैट्रिसेस। बेसिकली इसका काम कहाँ पे आया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा जहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा रहेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए अपन यूज करते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, हालांकि आपका जो कोर्स दिया हुआ उस कोर्स के अंदर आपको 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल तक ही सॉल्व करना है। एक्चुअल सॉल्विंग हम लोग सीखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर। मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर अपन सिर्फ ये जानेंगे कि मैट्रिसेस को कैसे सॉल्व किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। एक्चुअल में जो वेरिएबल्स के बारे में जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है ना, एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो अपन सीखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर। मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर अपन यही सीखेंगे कि भैया मैट्रिक्स को सॉल्व करते कैसे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं कि कोई भी तरीके का अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं ना, सबसे पहले आप ये समझो कि उसको हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ। किसके साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। ठीक है, चाहे वो ABCD अप टू Z तक आपके पास है, ठीक है, हमेशा डिनोट किससे करोगे, कैपिटल लेटर से। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ इस प्रकार आप एक डब्बा बनाओगे जिसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स कॉलम या मैट्रिक्स रो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जो लिखने वाला हूं, सोचो कि मैंने लिखा ABCDEFGHI, ये सारे देखो, ध्यान देना, यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे सब स्मॉल लेटर्स में लिखे। ठीक है, बिकॉज मैट्रिक्स के अंदर कभी भी कैपिटल लेटर यूज नहीं होता, वो हमेशा स्मॉल लेटर यूज होगा। ठीक है, हालांकि हम नंबर्स भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो ये A = इस ब्रैकेट के अंदर मैंने जो लिखा है उसको बोलते हैं एक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स। इसके अंदर जो मैंने ये ABCD सब जो लिखा है इसको बोलते हैं अपन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्स। अब इसको एलिमेंट्स बोल लो या आप इसको मेंबर्स बोल लो या आप इसको ऑब्जेक्ट बोलो, कुछ भी बोलो सब चलेगा। क्लियर ये चीज। ठीक है, अब जब भी अपन एक मैट्रिक्स को लिखते हैं, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो इसके लिए अपन यहाँ पे लिखेंगे M×N, जहां पे M रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो और N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम। याद रखना, पहले हमेशा आएगा रो, फिर आएगा आपका कॉलम। उल्टा मत कर देना कभी भी, पहले कॉलम बाद में रो कभी मत लिख देना। पहले आएगा हमेशा रो, उसके बाद में आएगा आपका कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम में आई होप कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल को अपन बोलते हैं रो, मतलब ऐसे अगर मैं लिख रहा हूँ वो हो गया रो। क्लियर है, हॉरिजॉन्टल में लिखा तो वो हो गया रो, वर्टिकल्स में लिखा तो वो क्या बन गया, कॉलम। अब एक चीज बताओ, इस मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर अपन को जानना है तो क्या होगा, कितने रो अपने पास है, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं, A = ABC
DEF GHI कितना हो गया? 3 क्रॉस। बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? इसका ये ऑर्डर होगा। जब भी कभी आपको एक मैट्रिक्स लिखना हो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना। जब एक मैट्रिक्स को सॉल्व पूरी तरीके से कर भी लेते हो, आखिरी में भी उसका ऑर्डर लिखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऑर्डर नहीं लिख रहे हो, कहीं ना कहीं आप एग्जामिनर को चांस दे रहे हो कि भैया वो आपका मार्क्स काट ले। बात समझ में आ रहा है? क्लियर ये चीज? अब एक चीज देखो, अगर मैं एक मैट्रिक्स को डिफाइन करूं और इस प्रकार अगर मैं लिखूं 1 2 3 2 1 4, ठीक है? क्या आप इसका ऑर्डर बता सकते हो? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 टू इंटू क्रॉस सिंपल 2 क्रॉस 3। कितना रो है आपके पास? एक, दो, 2 रो है। कितना कॉलम है आपके पास? 1 2 3। तो कितना हो गया? 2 क्रॉस 3। सिंपल सा चीज है। 2 क्रॉस 3, 2 इंटू 3 करने से 6 आता है, और अंदर भी कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट। क्लियर ये चीज? इसका बताओ। कितना होगा? 3 क्रॉस 2। सिंपल। 3 आपके पास रो है, ठीक है? और कॉलम कितने हैं? 1 और 2। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 3 क्रॉस 2। कोई दिक्कत इसके अंदर? इसका बताओ। 3 इंटू सिंपल। आपके पास रो कितना है? 1 2 3 रो। कॉलम कितना है? ये एक पूरा का पूरा कॉलम। 3 क्रॉस। क्लियर ये चीज? 1 इंटू। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, आई होप सबका क्लियर है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स में कोई दिक्कत है किसी को? बताने में कोई इशू आ रहा है? सिंपल सा चीज दिमाग में रखना, पहले आपको रो देखना है, फिर आपको कॉलम देखना है, ठीक है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर इज नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये चीज आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। क्लियर ये चीज? यहाँ तक नोट डाउन आप लोग आराम से कर सकते हो, जो लोगों ने नहीं किया है। ऑर्डर एक बार देख लो ढंग से, सारा केसेस लिख लो, ऑर्डर्स लिख लो। इधर देखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला लिखो, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? A matrix which has a matrix which has one row and n number of columns, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं इस तरीके का सिनेरियो बैठाऊं, 1 2 3। अब यहाँ पे मेरे पास सिनेरियो ऐसा है कि रो अपने पास एक ही है, बट कॉलम कितना भी हो सकता है। तो जब आपके पास एक ही रो हो और कॉलम कितना भी हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सिनेरियो क्या है? A matrix which has
one column and n number of rows। ठीक है, 1 2 3, इस तरीके का सिनेरियो रहा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ तो थोड़ा सा, n क्रॉस, क्लियर एचेस। तो रो मैट्रिक्स में बेसिकली एक रो होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो सकता है। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होना चाहिए और रो कितना भी हो सकता है। कोई दिक्कत इसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, a matrix whose all the elements are a matrix whose all the elements are जीरो। सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। जीरो 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 जीरो, चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख लो या चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लो, कैसा भी लिख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, a matrix which has equal number of row and equal number of column, and equal number of, ठीक है, a matrix which has equal number of rows and equal number of column। इससे क्या समझ में आता है कि मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4 हो सकता है, 5 क्रॉस 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहां पे रो और कॉलम दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए लिखो एकदम सुंदर से, diagonal matrix is a square matrix. Diagonal matrix is a square matrix whose all the non-diagonal elements, whose all the non-diagonal elements are जीरो। यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा है मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स एक तरीके का कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अपन ने क्या पढ़ा, वो क्या होता है जहां पे इक्वल नंबर ऑफ रो और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, डायगोनल के लिए मैंने बोल दिया कि भैया ये क्या होगा, ये एक तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा होगा, डायगोनल कौन सा होगा, ये कैसे पता करेंगे, ध्यान दो। 1 2 3, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप मैट्रिसेस के बारे में बात करते हो ना, तो डायगोनल एलिमेंट वही होता है, डायगोनल एलिमेंट वही होता है जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड लास्ट एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, पहला बात तो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा ही हमेशा स्क्वायर के केस में, रेक्टेंगुलर के केस में बनेगा ही नहीं कभी। जैसे 2 क्रॉस 3 किसी का ऑर्डर हुआ, 3 क्रॉस 2 किसी का ऑर्डर हुआ, वो सब में कभी डायगोनल बनेगा ही नहीं। ठीक है, डायगोनल बनेगा हमेशा स्क्वायर के केस में। इनफैक्ट स्क्वायर के केस के अंदर भी आपको दिमाग में रखना है, जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों को जो कनेक्ट कर रहा हो, वहां से जब आप लाइन खींचोगे तो वही आपका क्या होगा, डायगोनल होगा। ऐसे नॉर्मली जब आप स्क्वायर बनाते हो, आप नॉर्मली जब स्क्वायर बनाते हो, इसको भी आप डायगोनल बोलते हो,
इसको भी आप डायगोनल बोलते हो, बट मैट्रिक्स के केस में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये डायगोनल होगा, ये कभी भी डायगोनल नहीं होगा, ये दिमाग में रखना। आया बात समझ में? जो फर्स्ट एलिमेंट और आखिरी का एलिमेंट को ज्वाइन कर रहा होगा वही आपका क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे सवाल क्या था, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो सिंपल है, ये आपका क्या है, डायगोनल। इसको छोड़ के बाकी सारा क्या है, नॉन डायगोनल। इसको छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है, नॉन डायगोनल। और नॉन डायगोनल सारा का सारा आपका क्या है, क्लियर एजेस। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या था, 3 क्रॉस। नेक्स्ट लिखो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए लिखो, इट इज अ diagonal matrix. It is a diagonal matrix whose it is a diagonal matrix whose all the diagonal elements are same. तो इसके लिए एक चीज तो क्लियर हो गई, ये किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब इस पे कंडीशन क्या डाल दिया, इस पे कंडीशन ये डाल दिया कि इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, सेम। जैसे कि 3 3 3, 2 2 2, 1 1 1, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, इस टाइप का होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, क्या स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्या स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, 100% बोल हाँ सकते हैं। सर। बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स बोलता है कि भैया मेरे सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, उसके साथ साथ हमको स्क्वायर मैट्रिक्स होना है। तो वैसा बात है, स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर भी है और उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो भी है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल यूज होता है, कैपिटल आई। यही एक इकलौता मैट्रिक्स है जिसके लिए एक सिंबल दिया गया है, कैपिटल आई। हालांकि जीरो मैट्रिक्स के लिए बहुत बार ओ का यूज किया जाता है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ज्यादातर आई ही यूज होता है। कैपिटल आई अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए, दिमाग में एकदम क्लियर कर लेना कि किसके बारे में बात कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा एक और नाम है यूनिट मैट्रिक्स। तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स whose all the it is a diagonal matrix whose all the diagonal elements are वन। ठीक है, तो एक तरीके का क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वन। क्लियर चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो आइडेंटिटी के लिए एक चीज दिमाग में हमेशा रखना कि इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वन। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकता है, बोल सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकता है, बोल सकता है। क्लियर है? चलिए, तो ये कहानी था आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। यहां तक पहले नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लिया। अब एक और चीज लिखो, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर एंड
तो यहाँ पे ध्यान दो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बेसिकली होता क्या सिनेरियो, 1 2 3 4 5। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स का होना पहले बात तो जरूरी है, इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब उसके अंदर ये लोग बोलना चाहता है कि लोअर के जो 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, जो मतलब डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे उनका जीरो होना जरूरी है, उनका जीरो होना जरूरी है। अगर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स अगर जीरो हो गए तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा जाए तो ये वाला पोर्शन, ये क्लियर इचेस, इसीलिए ये बोलते हैं कि इनके नीचे का जो एलिमेंट्स होता है उसका क्या होना जरूरी है, जीरो होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर। सिमिलरली लोअर के लिए क्या होगा, 1 2। लोअर के लिए क्या सिंबल है, क्या सिनेरियो सिंबल होता है, क्या सिनेरियो है कि डायगोनल के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका जीरो होना जरूरी है। क्लियर? और ऊपर का भी जीरो है, नीचे का भी अगर जो जीरो है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर भी बोल लो और साथ में क्या हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी। ठीक है, बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स इज नथिंग बट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखोगे तो अपर और लोअर दोनों साथ में हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का जीरो नीचे का जीरो, डायगोनल में तो कुछ तो है ही। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक लिख लिया सब लोग? तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, ऑपरेशन ऑन ऑपरेशन और मैट्रिसेस के अंदर अपन पढ़ने वाले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ेंगे? एडिशन एंड क्लियर एजेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी दो मैट्रिक्स या कोई भी तीन मैट्रिक्स, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, तो वो दो या तीन मैट्रिक्स का ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। ऑर्डर शुड बी, अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो ना ही आप एडिशन कर सकते हो ना ही आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। तो सोचो ए मैट्रिसेस आपके पास है, इस पे एलिमेंट है कुछ 1 2 4 2 6 4। ऑर्डर क्या आपके पास है, कितना होगा, 3 × 2। इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 2। तो अब आराम से अपन क्या कर सकते हैं, A + B, अगर मेरे को कोई बोलते निकालने, अपन आराम से A + B को निकाल सकते हैं। अब A + B कैसे निकालेंगे, जो A का फर्स्ट एलिमेंट है और जो B का फर्स्ट एलिमेंट है इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 7। ए का सेकंड एलिमेंट बी का सेकंड, इनको प्लस कर दो, 8 + 2 10, फिर 4 + 4 8, 2 + 2 4, 6 + 2 8, 8 + 4। इजी। अगर मैं माइनस करने बोलूं तो क्या होगा, 1 - 6 - 5, 2 - 8
-6, 4 - 4 0, 2 - 2 0, 6 - 2 4। आया बात समझ में? तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करने के लिए क्या सेम होना जरूरी है? ऑर्डर शुड बी सेम। क्लियर ये चीज? कोई इशू यहाँ तक क्लियर है सबका? अब एक चीज देखते हैं इससे। नेक्स्ट चीज आता है कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिसेस। कंपैरिजन ठीक है। अब सोचो तुम्हारे पास दो मैट्रिसेस है, ठीक है। ये दो मैट्रिसेस तुम्हारे पास है, क्लियर है? एक हो गया ए और एक हो गया तुम्हारे पास सोचो बी। तो टू मैट्रिसेस आर कंपेरेबल ओनली, टू मैट्रिसेस two matrices are comparable if and only if their order are same। मतलब दो मैट्रिसेस को आप तभी कंपेयर कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम। ये जो आई डबल एफ लिखा है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है। तो अगर मेरे को ए और बी को कंपेयर करना है, हम क्या लिखेगा? ए इक्वल टू बी, 2 4 4 2 6 8 इज इक्वल टू XY YX ZW। तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू वो कितना है 2, y का जो वैल्यू वो कितना है 4, z का जो वैल्यू वो कितना है 6 और w का जो वैल्यू वो कितना है 8। आया बात समझ में? तो कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिसेस आर आल्सो पॉसिबल इफ देयर ऑर्डर आर सेम। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब आप लोग को एक चीज सिखाता हूँ कि किसी भी मैट्रिसेस को एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना? अभी तक आपने क्या क्या सीखा? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीख गया, मैट्रिसेस को लिखते कैसे हैं, ऑर्डर कैसे बताते हैं वो सीख गया, फिर उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है। जब भी हम लोग किसी मैट्रिसेस को लिखते हैं हमेशा, क्या हो गया इसमें क्यों नहीं आ रहा? अरे ए इज इक्वल टू AIJ। ठीक है। इस फॉर्म में लिखा जाता है जहां पे आई का मतलब जो स्मॉल ए है वो एलिमेंट को बता रहा है, एलिमेंट के बारे में बता रहा है। आई का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो, जे का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए इज इक्वल टू, मैं एलिमेंट्स को कुछ इस प्रकार लिखता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32। ठीक है। इस प्रकार मैंने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है? ये जो मैंने A11 लिखा है, 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मतलब A11 कौन सा एलिमेंट हो गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। A12 का मतलब फर्स्ट
रो पहला है, कॉलम दूसरा है। A13 इसका मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। A21 दूसरा रो पहला कॉलम। A22 दूसरा रो दूसरा ही कॉलम। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम। आया बात समझ में? ये होता है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर है? अब आपको किस तरीके से क्वेश्चन बना के देंगे ये समझो। आपको दे दिया, ऐसे बोल दिया कि ठीक है, इस तरीके से दे दिया, कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स। ठीक है, कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स। यहाँ पे बोल दिया ए का मतलब क्या हो गया, सॉरी ए आई जे का मतलब क्या हो गया, आई माइनस जे। ठीक है, तो पहला बात, जब आपको बोल दिया कि 2x3 का मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो इससे आपके दिमाग का बत्ती जलना चाहिए कि इसके अंदर क्या होगा, दो रो होगा और तीन कॉलम होगा। दो रो होगा और तीन कॉलम होगा। तो दो अगर रो होगा तो क्या होगा, A11 A12 और A13, और दूसरा A21 A22 A23। तभी पॉसिबल है दो रो तीन कॉलम, हाँ या ना? क्लियर है? इसका मतलब अब आपको ये 6 एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। ये 6 एलिमेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे। ये 6 एलिमेंट्स कैसे निकालोगे, आपको बेसिक दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे होता है। तो जब आप A11 निकालोगे, A11 का मतलब क्या हो गया, आई के जगह 1 पुट करो, जे के जगह 1 पुट करो, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। A12 का मतलब आई के जगह 1 जे के जगह 2 कितना हो गया, -1। A13 आई की जगह 1 3 की जगह, सॉरी आई की जगह 1 जे की जगह 3 कितना हो गया, -2। A21 इसका मतलब क्या होगा, आई की जगह 2 जे की जगह 1। फिर A22 2 माइनस 2 0। A23 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 डेट इज -1। सारे एलिमेंट्स आ गए। तो कैपिटल A इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, 0 -1 -2 1 0 -1। खत्म। इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स को। क्लियर ये चीज, हाँ या ना? कोई दिक्कत यहाँ पे, इस टाइप का क्वेश्चंस में कोई इशू आएगा? तो यहाँ पे आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया टिल कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस चैप्टर का सबसे खतरनाक चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। वही एक ऐसा पोर्शन है जहां पे बच्चा लोग सबसे ज्यादा गलती करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसा पोर्शन है जहां पे सबसे ज्यादा गलती करता है। इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं सीखा तो आगे डिटर्मिनेंट्स में इशू आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास पे अपन कंटिन्यू करने वाले हैं मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के साथ। फिर उसके बाद में अपन मूव करेंगे एक्सरसाइज की ओर। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत यहाँ तक?